जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आज सारा दिन मैं ऑफ कोर्स स्क्रीन पे था और हम बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की जो वापसी थी, और फिर उन्होंने 4 साल बाद वतन लौटने के बाद अपने शहर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर अपने चाहने वालों से ख़िताब किया। 1.25 घंटा नवाज शरीफ साहब का वो ख़िताब था, और उस ख़िताब में जिसको कहते हैं कि एक ऐसी बैलेंस्ड तकरीर जो एक सियासतदान को चाहिए होती है सियासत के उस मोड़ पे जहां उसने सियासत को नया रंग देना होता है। ऑफ कोर्स तजर्बा आपको बहुत कुछ सिखा देता है, और आज जब नवाज शरीफ की हम तकरीर सुन रहे थे तो उसमें उनकी ज़िंदगी का जो सियासी तजर्बा था वो झलक रहा था। मुझे लगता है कि उनकी तकरीर के अल्फाज सुनते ही उन्हें पता था जैसे कि उनके जो मुखालिफ हैं और आजकल वो कैदी हैं जेल में, उनका कद इतना बड़ा है कि नवाज शरीफ साहब को छलांग लगानी पड़ेगी उस कद तक पहुंचने के लिए। यही वजह है कि एक सियासतदान होते हुए उन्होंने आज अवाम के सामने अपने ऊपर जो गुज़रे लम्हात हैं उनको बड़े जज्बाती अंदाज में अवाम के सामने रखा, और फिर अपने जज्बात और उन दुखों को बयान करते हुए जो सामने अवाम थी उनके दुखों की बात की। और ऑफ कोर्स आजकल आपका और मेरा मसला कॉमन है, और वो इस मुल्क की बढ़ती हुई महंगाई, माशी बदहाली। सो उन्होंने फिर आवाम की माशी बदहाली पर बात की। लेकिन अब देखना यह कि वो जलसा कितना बड़ा था। ऑफ कोर्स लाहौर में था तो एक अच्छा क्राउड उन्होंने, जब नवाज शरीफ की तकरीर शुरू हुई तो वो इकट्ठा कर लिया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाया गया था। और फिर मैंने देखा मुख्तलिफ जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके लाइव स्ट्रीमिंग जो लाइव आ रहा होता है, कितने व्यू देख रहे हैं, तो मैंने 3 चैनल्स देखे। 2 चैनल्स में 1 लाख से ऊपर लाइव लोग देख रहे थे, और एक चैनल जो तीसरा मैंने देखा उसमें वो 45,000 लोग लाइव देख रहे थे। तो एक अच्छा उन्होंने इम्प्रेशन जो बिल्ड करना था वो कर लिया। लेकिन अगला लाहे अमल क्या दिया इन्होंने, वो उसको हम ज़रा निकालने में तकरीबन थोड़ा कंफ्यूज रह गया। होता तो ये कि वो बताते कि मैं ये मेरा बयानिया है, ये मेरा प्लान है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। लेकिन बार बार वो बात माशी बहाली की कर रहे थे। तो क्योंकि मैं तो सारा दिन बोला हूँ इसलिए मैं ज़रा खामोश रहूँगा, और मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे साहब की वापसी और उनकी आज की जो तकरीर उन्होंने सुनी। मियाँ दाऊद साहब हैं, माहिर कानून हैं, सहाफ़त का भी वसी तजर्बा है और सियासत पर भी खुल के बात करते हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेर अफजल मरवत साहब हैं, माहिर कानून हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं और तहरीक इंसाफ के अब एक एक्टिव मेंबर हैं। बड़े दबंग अंदाज में तहरीक इंसाफ का दिफा करते हुए हर जगह नज़र आते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, अभी नहीं है हमारे साथ, सीनियर तजज़ियाकार हैं। शेर अफजल साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर पहले तो ये बताएं कि आपको ऑफ कोर्स आप तो थे नहीं यहाँ पे, आपने टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा नवाज शरीफ का जलसा और फिर नवाज शरीफ साहब की 1.25 घंटे की स्पीच है। सर आवाज़ आ रही है? जी 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 बोलें सर, आ रही है। मियाँ साहब का जलसा मैंने देखा, उसकी तकरीर भी सुनी। 2-3 जो अहम बातें उन्होंने की, जिसमें एक तो सबसे अहम बात उन्होंने ये की कि जी मेरे साथ ज्यादतियाँ हुई और मैं इंतकाम नहीं लूँगा। तो इंतकाम जो है वो चूँकि कुछ ही अरसा पहले उन्होंने इंतकाम की बात की थी और एहतसाब का रंग दे के कि मैं पाकिस्तान आके, जिसमें उन्होंने सुपीरियर जुडिशरी के एक जज साहब का जिक्र किया, कुछ जर्नल साहिबान का जिक्र किया। ये उनसे इंतकाम न लेने की बात की है, पैगाम उनके लिए था। दूसरी बात यह है कि 3-4 चीज़ें इस तकरीर में मिस हुई। 9 मई के बाद जो है पाकिस्तान सियासी और आईनी क्राइसिस का शिकार हैं। इलेक्शन सर पे हैं और पाकिस्तानियों को अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शन हो भी पाएंगे, और अगर होंगे तो क्या फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे, और क्या मेन स्ट्रीम की जितनी पार्टीज़ हैं उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का एक फेयर मौका दिया जाएगा। फिर हज़ारों वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रबंद हैं और ये PDM के दौरे हुकूमत से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतकाम का निशाना बनती आई हैं। लेकिन उन्होंने भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह इससे पहलू तही की।
जहाँ तक जलसे का ताल्लुक है, जलसे में जो आपने कहा कि एक पे लाइव 1 लाख से ज़्यादा आ रहे थे, मैं ये अर्ज़ कर दूं कि एक तो अगर आपने जलसा टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, 2-3 चैनल पे देखते तो ऐसा फील हो रहा था जैसे एक ही कैमरा था और एक ही कैमरा जो है तमाम चैनलों को ट्रांसमिट नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो जलसे की कवरेज थी वो मुस्लिम लीग नून ने खुद की और सारे चैनल्स को उन्होंने वो क्लीन फीड दिया, मतलब वो वीडियो दी कि आप ये अपने टीवी स्क्रीन पर चलाइए। जी, तो अब जलसे में चूंकि पाकिस्तान भर के पॉलिटिकल स्ट्रेंथ का इन्होंने मुजाहरा किया, तो और जिसमें काफ़ी इन्होंने कोशिश की, फिर सरकारी मशीनरी ने काफ़ी इनकी जो है हौसला अफजाई की और अपना हिस्सा डाला। जो बाप जैसी पार्टियां हैं उनके ज़िम्मे भी हर एक एमपी के ज़िम्मे 20-20 वैगन लगे थे। होंडा 125 का भी इसमें किरदार था और फिर आखिर में एक जन्नत की टिकट की भी नवीद आई। इन तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आप मीडिया को अलाउ नहीं करते हैं और ड्रोन्स भी जो हैं वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि जो स्ट्रेंथ थी और जो नज़र आ रही थी वो तवक्को से इंतहाई कम थी और इस चीज़ को जो है कवर करने के लिए इन्होंने ये प्रीएम्प्टिव मेजर लिए थे। नवाज शरीफ साहब की तकरीर की 2 बातों पे मैं ज़रूर जो है अपनी राय दूंगा। मियाँ साहब ने जो अपनी तकरीर में बातें की अलावा इंतकाम के, उन्होंने ये कहा कि हमारी ये कामयाबियाँ हैं और ये मोटरवेज़ हैं और टनल हैं और ऑरेंज लाइन हैं। ये बयानिया बहुत पुराना हो चुका है। अभी 16 महीने भी इनकी हुकूमत रही और इस पे कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो जो नाकामियाँ थी। लेकिन एक और बात जो वो कहना शायद भूल गए थे, वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो गुज़िश्ता 1.5 साल में बहुत बुरी तरह माशी और समाजी मुआशी अदम इस्तेकाम और समाजी पोलराइजेशन का शिकार हुआ है और इसके ताने बाने या इसके जो जिम्मेदारी हैं वो उनके भाई शहबाज शरीफ या इनडायरेक्टली मियां नवाज शरीफ साहब पे आयद होती है। इस हवाले से उन्होंने कोई वजाहत ये नहीं दी, क्योंकि अब वो आए तो उन्होंने पाकिस्तानियों को ये बताना था कि उनके पास क्या प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम वही टनल और मोटरवेज तो नहीं है। इन्होंने आईटी की बात की, वेरी राइट, रूल ऑफ लॉ की बात की, वेरी राइट। मैं हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया मैं आता हूं सर इसी को मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा। वेरी राइट मियां साहब, एक तो आप खुद लाहौर से हैं, जलसे का इम्पैक्ट आपको क्या फील हुआ और चेयरमैन तहरीक नवाज शरीफ साहब की तकरीर है उसको आप किस तरह लेते हैं? जो अफजल साहब बात कर रहे हैं पुराना बयानिया है और फिर जन्नत की बशारत हो गई, होंडा 125 हो गया और पूरी मुल्क की आपने सियासी फोर्स को मुतहर्रिक किया कि लाहौर पहुंचो, तो वो कह रहे हैं कि वो उतना टारगेट नहीं ले सके या उस तरह का जलसा नहीं कर सके जो उन्होंने सोच रखा था। जलसा नवाज शरीफ साहब का आज का कितना बड़ा था कितना नहीं था ये तो आप पब्लिक पे छोड़ दें। सोशल मीडिया देख लें, मीडिया देख लें, उसका फैसला तो मतलब पब्लिक करेगी और वो कर भी रही है। अब खुले दिल से जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, सोशल मीडिया के सार्फिन हैं, वो भी लाखों का मजमा जो है वो दिखा रहे हैं और जो फील्ड रिपोर्टर्स वहाँ पर काम करते रहे हैं वो उनके आप बीपर्स सुन लें, वो भी बता रहे हैं कि ये क्राउड जो है पर मीडिया को उस तरह अलाउ नहीं था कवर करना। अगर वो होता तो अब ये बात दुरुस्त है। उनकी एक अपनी जो भी सियासी जमात, ये तहरीक इंसाफ के दौर में भी होता रहा है और बाकी सियासी जमातें भी अपनी इस तरह की मीडिया मैनेजमेंट करती हैं कि किसी भी किस्म की कोई बदनज़मी पैदा ना हो, इसलिए वो अपनी मीडिया मैनेजमेंट करती हैं। इस तरीके इसको ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई मीडिया को कोई कदगन लगाने की कोशिश की गई थी। बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, वो मुख्तलिफ जगहों से खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आप भी सारा दिन फील्ड में रहे हैं, हम भी सारा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को मॉनिटर करते रहे हैं। और ये बात कतई नज़र जो है वो है ही नहीं है। जलसा अब छोटा भी कह, मैं कहता हूँ 1000 बंदा था, मान लें 1000 बंदा था जलसे के अंदर। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ गया है, ये बात आप तस्लीम कर लें, ये हकीकत है। और नवाज शरीफ साहब ने वापस आके अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ उसी मीनार पाकिस्तान से किया है जिस मीनार पाकिस्तान में आज से चंद बरस कबल पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए, पाकिस्तान की मईशत की दुश्मनी के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की दुश्मनी के लिए
एक प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने की बुनियाद रखी गई थी। तो नवाज शरीफ साहब ने आज आकर उसी मीनार पाकिस्तान में उस प्रोजेक्ट इमरान खान का जनाजा पढ़ाया है और नए पाकिस्तान की दोबारा से दुआ करवाई है। वो तो ये आज की है। दिस वुड बी अनफेयर ना, वो तब होता कि अगर चेयरमैन तरीक इंसाफ भी जलसा कर रहे होते हाँ शादबाग में, तो चेयरमैन तरीक इंसाफ को कहना था ना, चेयरमैन तरीक इंसाफ को कहना था कि वो 9 महीना करते, जेल में डाल के तो चेयरमैन तरीक इंसाफ 9 महीना ना करते, वो बैरून मुल्क की बैरूनी ताकतों की इमा के ऊपर पाकिस्तान के अंदर साजिश ना करते। उनको किसने कहा था कि वो अफवाज के ऊपर करवाएं? उनको किसने कहा था कि वो साइफर को जो है वो करें, पब्लिक करें? उनको किसने कहा था कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो अपने वो करें? उनको कहा था किसी ने? पॉइंट आपने कहा कि आज के जलसे से उनकी सियासत खत्म हो गई, कैसे खत्म हो सकती है? ना, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी सियासत खत्म होगी, मैंने कहा कि प्रोजेक्ट इमरान खान का जनाजा पढ़ाया गया है आज मीनार पाकिस्तान में। जी नहीं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सियासत खत्म होगी। जो जिस फितने की बुनियाद रखी गई थी पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए उसकी बुनियाद मीनार पाकिस्तान से रखी गई थी। मीनार पाकिस्तान की आज की सिलेक्शन, मेरी जाती राय ये है, वो नवाज शरीफ साहब ने भी इसलिए की है कि उन लोगों को पैगाम दिया जाए कि जहां से आपने पाकिस्तान को बर्बाद करने की जो है वो बुनियाद रखी थी, एक चलते हुए पाकिस्तान को ये जज्बाती बात ये जज्बाती, ये मैटर ऑफ फैक्ट है। क्या इमरान खान की लॉन्चिंग मीनार पाकिस्तान से नहीं हुई थी? क्या जनरल पाशा ने इमरान खान की लॉन्चिंग नहीं की थी? ऐसी बात कर रहे हैं और आज वहीं से नवाज शरीफ साहब ने अपनी कंटिन्यूटी की है। वेरी राइट। चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी बड़ा अहम पॉइंट इसलिए मैं आपको आज स्पेशली जो दावत दी है उसकी एक वजह है, वो ये है कि इस तकरीर में जो नवाज शरीफ साहब ने की उसमें एक बड़ी अहम बात उन्होंने की। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक चीमा साहब आपसे मैं पूछूंगा कि ताल्लुकात की बात की है कि हमसायों से ताल्लुकात नहीं है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक चीमा साहब, आपसे मैं आज क्यों बुलाया, खास तौर पे इसलिए दावत दी है आपको कि नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी अब मुल्क में अगर दुनिया से ताल्लुकात बनाने हैं आपको तो हमसायों से ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे आपको। तो क्या मतलब क्या था इसका सर? देखिए जी, इसको इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि हमने सारे के सारे इशारिये इंडिकेटर्स मिस कर दिए। जिन जिन इलाकों के अंदर ममालिक इकट्ठे थे, रीजनल कनेक्टिविटी थी, बिजनेस था और इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ इंगेज कर रही थी, वहाँ गुर्बत भी कम है, वहाँ रोजगार भी ज्यादा है और वहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी जारी बात है उससे आ जाती है। तो जो नवाज शरीफ साहब ने बात की है, मैं समझता हूं कि आज तक मैंने नहीं कभी पाकिस्तान के किसी लीडर से ये बात सुनी कि जी बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर होता तो इंडिया भी आज उसको ज्वाइन करता। देखिए बात यह है कि इंडिया अपने इस वक्त एक बड़े दुश्मन चीन के साथ 125 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड कर रहा है। तो अगर वो एक इतने बड़े दुश्मन के साथ जिसको अमेरिका और पूरी दुनिया इंडिया को उसके मुकाबले में लाके खड़ा कर रही है, तो इंडिया को इस चीज की समझ है कि जितनी बड़ी उनकी आबादी है उनको कारोबार करना जरूरी है। हमें इस चीज की समझ नहीं लगी कि जिस तेजी से हमारी आबादी बढ़ रही थी, मतलब हमें आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ये इशारा दे रहे हैं कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट उनको पसंद ही इसलिए कर रही है, उनको इसलिए पसंद कर रही है कि वो इंडिया को नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो अपनी विंडो खोल सकते हैं। वो चीन को पसंद है, वो बरतानिया को पसंद है, वो मिडिल ईस्टर्न ममालिक को पसंद है, वो टर्की को पसंद है। जो पिछली हुकूमत थी वो एक फटीक बन चुकी थी, वो तो जो एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करती थी अपने सियासी और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का। सियासी जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अचीव चीमा साहब, आपने कुछ कंफ्यूज कर दिया सर। तहरीक इंसाफ के टाइम में इंडिया के साथ तो ताल्लुकात खराब हुए, जो कुछ उन्होंने 5 अगस्त को किया ना सर, तो वो तो एक पहलू था। बाकी दुनिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक रहे सर। हम रशिया चले गए, हम तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक ब्लॉक बनाने लगे थे, मोहम्मद बिन सलमान आए, उनकी गाड़ी खान साहब ने ड्राइव की। तो ये तो नहीं कह सकते कि आपके तहरीक इंसाफ ने फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया था और नवाज शरीफ आएंगे तो बहुत अच्छा कर देंगे। अदनान हैदर साहब, आप दरअसल ये जो ब्लॉक बना रहे थे वो ब्लॉक ऑफ सऊदी अरब के खिलाफ बना रहे थे।
वो ब्लॉक आप पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे थे, और वो इसीलिए तो सऊदी अरब हमसे नाराज हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान का जहाज लेके न्यूयॉर्क चले गए और वहां जाके ये कह दिया जी कि मैं एक ब्लॉक बनाने जा रहा हूं टर्की, कतर और ईरान के और मलेशिया के साथ मिलके। तो इमरान खान साहब वो हमें उस चीज को छोड़े। आज की जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब उनको ये मौका दिया जाता है कि वो इस खित्ते में, देखिए नवाज शरीफ का एक पहला ड्रीम भी था पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना। अगर नवाज शरीफ को मौका दिया जाता है, वो बिजनेस ओरिएंटेड हैं। चीन ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को इस नून लीग की हुकूमत खत्म होने से पहले भेज के ऑलरेडी सिग्नल दे दिया हुआ है कि हमें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके साथ एक कंफर्ट। सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट। शेर अफजल साहब, दो तीन चीजें हैं। एक तो प्रोजेक्ट इमरान, ये मियाँ साहब का मानना है, मैं तो उनको प्रोजेक्ट में, मैं तो उनको एक सियासी पार्टी मानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि उनकी एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स तहरीक इंसाफ की एग्जिस्ट करती है। जो मीनार पाकिस्तान जलसा है, ये पैगाम क्या है तहरीक इंसाफ के लिए? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब क्या वाकई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो मसाइल खड़े हुए तहरीक इंसाफ के दौर में, उसको ख़त्म करते हुए एक अच्छे महाज पे ले जाएंगे, अच्छे मकाम पे? जी पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब ने आज की तकरीर में जो रोना रोया, वो अपनी साथ होने वाली ज़्यादतियाँ बताता रहा, मजलूम बनने की कोशिश की, और कि जी मुझे मुल्क बदर किया गया। मुशर्रफ के दौर में भी वो एक डील अवेल करके गया, और अभी भी किसी ने उसको मुल्क बदर नहीं किया था, 4 हफ्ते के लिए गया था, और उन्हीं की इस्तदा थी। कोर्ट ने उनकी सेंटेंस सस्पेंड की, 4 साल बाद आया है। इसको कौन मुल्क बदरी कह सकता है? लंदन में आराम से रहा। फिर एक और गुजारिश ये है कि ये जो अभी बात की ना कि प्रोजेक्ट इमरान, आपने तो प्रोजेक्ट इमरान अगर था, यानी एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम है। नहीं, अभी आपने वही लफ्ज़ दोहराया जो दाऊद साहब ने बात की। तो अब ये है कि ये 16 महीने पहले कौन सा प्रोजेक्ट आया था? अचानक वही पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी एलाइज थी, बाप, MQ हैम, हमारे 20 मेंबर जो हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग कर गए, और लाजिम है प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को पहले दोबारा री इंजीनियर किया गया। 16 महीने जो हैं पहले उनके भाई को लॉन्च किया गया। अब जिस करोफर से ये पाकिस्तान में आया है, जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, जो सरकारी मशीनरी का जो है बेदरीग इस्तेमाल हुआ, डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो हैं इस जलसे के इंतजामात का जायज़ा लेते रहे, जहाज़ में आया, शाहाना अंदाज से बगोड़ा था, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब था, और उसको जो है जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कहते रहे कि जी वो जब आएंगे तो हमें गारंटीज दी जा चुकी हैं, और इस तरह मरियम बीबी कहती रही कि जी वो जब आएंगे तो गिरफ्तार नहीं होंगे। तो ये क्या री इंजीनियरिंग नहीं है? दोबारा जो है प्रोजेक्ट नवाज शरीफ जो है इसको लॉन्च नहीं किया जा रहा है, और साथ में सहूलतकारी ये दी जा रही है कि जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वर्कर्स, उनके लीडर्स का क्या हशर है, इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा पाकिस्तान जो है इसका चश्मदीद है। सर, लोगों का मानना है कि नवाज शरीफ को इस वक्त डील की जरूरत नहीं है, वो वक्त की जरूरत बन चुके हैं, ये लोगों का मानना है ना। देखिए, उनके पास कबूलियत है, मकबूलियत नहीं है। कबूलियत है, मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, और कबूलियत उनके पास है। अब मकबूलियत वो कहाँ से पैदा करेंगे? ये जो इन्होंने बात की मियाँ साहब ने कि जी हर पार्टी की अपनी मैनेजमेंट होती है जलसों की, तो मीनार पाकिस्तान पे जब हमारा जलसा हुआ था तो हमने ड्रोन अलाउ किए थे, हमने तमाम मीडिया को परमिट किया था। आज तक कोई एक जलसा हमारा ऐसा नहीं है जिसमें मीडिया को हमने कवरेज से रोका हो। हर एक अपना कैमरा लेकर गए थे, और सिर्फ इतना ही बता दें कि आज के जलसे में क्या 10 लाख का टारगेट पूरा हुआ या 1 लाख भी पूरे हुए? जरा ये बात तो वो तो मियाँ साहब ने कह दिया ना कि मान ले 10 लाख को छोड़े 1000 बंदा था। वो मियाँ साहब कह रहे हैं आगे बढ़ते हैं, मुल्क की बेहतरी की बात करते हैं ना। ये मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत है, कानून है, रूल ऑफ लॉ किसी ने देखनी है, जो कि अब तकरीबन तदफीन उसकी हो चुकी है। इन्होंने कहा जी कि मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान की सियासत का जो है वो तदफीन की गई। इमरान खान की सियासत जो है,
शेर अफजल भाई मैंने ये नहीं कहा, शेर अफजल भाई खत्म कर। शेर अफजल भाई मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, ये नहीं कहा मैंने। नहीं आपने सर वो बात तो हुई प्रोजेक्ट नहीं वो आप उसका मतलब जो मर्जी निकाल लें, मैंने तो प्रोजेक्ट इमरान खान की तदफीन की बात की है, वो आज मीनार पाकिस्तान में उन्होंने की है। जी मैं सिर्फ यही अर्ज कर दूं ना कि मीनार पाकिस्तान में आपके लीडर को चाहिए था कि कौम के सामने मेरा एक लीडर नहीं है फलसफा जी, एक नजरिया रखता। जी शेर अफजल भाई मेरा कोई लीडर नहीं है। ये फिर जो आपने इमरान खान का जिस अंदाज में आपने उनको फितना बोला, आपने जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, फिर तो मेरा गिला बनता है। मैं तो समझा कि आप पटवारियों के हम नवा हैं। नहीं तो फिर तो मेरे ब्रदर आप इस पे फिर वजाहत इमरान खान साहब से तो शेर अफजल भाई हमारा असूली इख्तिलाफ रहा है, और उस इख्तिलाफ की वजह भी यही है कि उसने इस पूरी कौम के साथ, मेरे जैसे नौजवानों के साथ धोखा किया, हमें ख्वाब दिखाया सिविलियन बालादस्ती का, लेकिन वो जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार जैसे पाकिस्तान के दुश्मनों के बूट चाट कर इक़्तिदार में आ गया, और फिर उसने इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान के अंदर सिविलियन रूल ऑफ लॉ का बेड़ा गर्क किया। वही अफनाना वाली बातें कर रहे हैं बूट चाट कर। इस वजह देखिए ये आप न कहें, मेरा ख्याल है हमें बातचीत को तहजीब के दायरे में करना चाहिए। बूट चाट ये जबान इस्तेमाल करने से हमारा मौक़िफ़ जो है वो मुस्तहकम नहीं पूरी होता कौम को पता है कि इमरान खान बूट चाट। इमरान खान तो कहता रहा जनरल बाजवा कौम का अब्बू है, क्या नहीं कहा उसने? अच्छा मियां साहब बता कौन सियासतदान रिस्पांस तो ले लेना, तो अफजल साहब उस पर रिस्पांस तो कर दें। जी अफजल भाई, शेर अफजल साहब। देखिए मियाँ साहब कह रहे हैं कि मेरे जैसे नौजवानों को धोखा दिया। मियाँ साहब आपके बाल तो सर के सफ़ेद हैं, ये मैं वज़ाहत तलब हैं कि आप क्या इमरान खान के दौर में नौजवान थे? हाँ जी बिल्कुल अभी हूँ। शेर अफजल साहब आपने बालों का रंग कभी उम्र नहीं बताता। शेर अफजल साहब बालों का रंग कभी उम्र नहीं बताता सर। मैंने आज तक बालों को रंग नहीं दिया है, ये मैं हल्फन कहता हूँ। आप डिबेट कहीं और ले गए ना सर, बालों के रंग पे कहाँ उम्र आ गई? वो अभी मियाँ साहब जवान ही है ना सर, जो नौजवान जुड़े थे खान साहब के साथ, उनकी बात हो रही है। देखिए मैं ये अर्ज करूँ ना, मियाँ साहब जो हैं अभी नौजवान हैं, जज्बाती हैं, और मैं खुद भी ज़रा जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन ये अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं तो जो अभी मैंने मियाँ साहब का नाम लिया तो मियाँ साहब पुकारता रहा हूँ। मेरा ख्याल है मेरे लीडर के लिए बूट चाट का लफ्ज़ जो है इनको परहेज करना चाहिए, इससे मेरी दिलादारी होती है। मैं आपकी दिलादारी पे मादरत ख्वाह हूं जी, मैं दोबारा नहीं कर सकता। बस ये बड़ी अच्छी बात ये सिर्फ इस वजह से कि आप एक सियासी जमात के मुखलस कारकुन हैं और मेरे भाई हैं, वकील भाई हैं और मासूम आदमी है सर, मोहब्बत देने वाले। थैंक यू। एक ब्रेक पे जाना नाज़रीन, ब्रेक पे। वेलकम बैक। चीमा साहब, एक तो ये बताइए जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात की बेहतरी या हमसायों से, उसमें अफ़गानिस्तान के मसले भी बहुत हमारे इस वक्त हाईलाइट हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि अभी इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान के जनवरी एंड में 2024 में, और उन्हीं अगले 3-4 महीनों में हिंदुस्तान के नेशनल इलेक्शन जो है जिसमें वज़ीर आज़म मुंतखब होता है, तो वो इलेक्शन भी हो रहे होंगे। तो इन दोनों सिनेरियो को जब आप मिलाते हैं तो क्या डेवलपमेंट देखते हैं? दोनों तरफ इलेक्शन हो जाएंगे तो सिचुएशन क्या होगी? क्या नवाज शरीफ साहब आपको वज़ीर आज़म बनते दिखाई दे रहे हैं? इस सिनेरियो को सामने रखते हैं आप? देखिए जी, आज जो कुछ आपने देखा है उसके बाद तो कोई कसर नहीं रह जाती। नवाज शरीफ साहब हो या उनकी पार्टी से कोई हो, लगता तो यही है, अब यही आएगा। और जारी बात है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए होता है, और पर्टिकुलरली अगर उसका पंजाब में उसकी हुकूमत हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। थोड़ा सा ये भी एक फैक्टर होता है, एक बात। दूसरा, ये जो आपने बात की नरेंद्र मोदी के इलेक्शन की और पाकिस्तान के इलेक्शन की, देखें इस वक्त नरेंद्र मोदी को इंडिया को रूल करते हुए 10 साल हो गए हैं। उन्होंने इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर ली हैं। 2014 का नरेंद्र मोदी जो 2015 में नवाज शरीफ साहब के घर लाहौर आ गया था, वो और नरेंद्र मोदी था। अब 2025 का नरेंद्र मोदी बिल्कुल डिफरेंट है, आप देखना ये है। लेकिन
जो दूरियां जो चीजें नरेंद्र मोदी चाहता है कि कश्मीर का जो स्टेटस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बदला है वो बदला रहे, तो पाकिस्तान को कहा जाए कि वो बात कर ले, और बहुत सारे दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को इस हवाले से कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि शायद इतने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फिलहाल बात होगी, लेकिन ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अपनी एक सॉफ्ट साइड दिखाएं और कहें ठीक है 5 साल बात नहीं की, उससे पहले एक दफा हमने बात की, अब एक दफा और मौका देते हैं। क्योंकि इंडिया की भी एक पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के अंदर कहते हैं जी हम सिविलियन लीडरशिप से बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद एक ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि पिछली हुकूमत जो है उसने थोड़ी टफ लाइन ले ली थी और वो थोड़ा जातियात पे भी आ गए थे। और नवाज शरीफ साहब क्या नवाज शरीफ कश्मीर पर कंप्रोमाइज करके बातचीत करने की पोजीशन में होंगे? देखिए, ये मैं समझता हूं कि कश्मीर के मसले को भी छेड़ना नहीं चाहिए, इसको जितना कम डिस्कस करें। अभी तो बहुत ज्यादा और नॉर्मलाइजेशन अदनान हैदर साहब चाहिए। नहीं सर, देखें एक क्रेडिट तो दें, देखें बात सुने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक काम किया, उन्होंने 370 और 35A पे इतना रबिन किया चीज़ों को कि अब हमारे वो ईमान का हिस्सा है। मतलब आप पब्लिक में कहीं चले जाएं तो वो तो इमरान खान ने उनके ईमान में जोड़ दी ना, भाई ये तो पता नहीं को ऐसा जुल्म हो गया है। हालांकि अगर उसको लीगली पढ़ा जाए तो कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं था कि धूप में खड़े हो गए। बट अब आप इस नहज पे लोगों को ले गए कि ये आसान होगा नवाज शरीफ के लिए कि वो 370 और 35A पे कंप्रोमाइज करके हिंदुस्तान से बातचीत कर लें। अदनान हैदर साहब, पाकिस्तान ने 75 साल कश्मीर की खातर एक बड़ी टफ पोजीशन ली है। आए थोड़ी सी प्रोग्रेसिव, अकोमोडेटिव, प्लूरलिस्टिक पोजीशन भी ले, और मुझे उम्मीद है रास्ता निकलेगा। हमें तमाम, देखिए जब भी इस तरह के बड़े इशू में तमाम साइड्स को पीछे हटना पड़ता है। और अदनान साहब एक बात याद रखें, इस वक्त कोई बड़ी ताकत इंडिया को टेबल पे लेके नहीं आ सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं मीडिएशन कराता हूं, इंडिया ने ओपनली मीडिया के सामने कहा था हमें अमेरिका की मीडिएशन नहीं चाहिए। हालात बदल गए हैं, चीजें बदल गई हैं। इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कुछ 600 अरब डॉलर उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं। सो उस चीज में ना जाए, मेरा ख्याल है जो सॉफ्ट ओपनिंग है उसकी बात करें, नॉर्मलाइजेशन हो। अभी तो हमारे हाई कमीशन बंद है, 40-50% जो स्टाफ के साथ वो चल रहा है, और जब डायलॉग ठीक है, बेसिक चीजें बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। शेर अफजल साहब, नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में जितनी तरक्याती काम किए, वो मोटरवेज के हों, वो ऑरेंज ट्रेन के हों, वो बिजली के हों, वो डैम्स के हों, उन्होंने गिनवाए। आज तहरीक इंसाफ ने भी 4 साल हुकूमत कर ली। अब अगली दफ़ा जब इमरान खान बाहर आएंगे तो लोग उनसे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछेंगे, सुनना चाहेंगे ना कि आपने 4 साल चोर 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 और एहतसाब के अलावा प्रैक्टिकली लोगों के लिए क्या किया है। तो वो क्या देखते हैं आप सर? जहाँ तक डैम्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान की तारीख में इतने डैम्स नहीं बने हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बने हैं। लगभग 50 डैम बने हैं, नंबर 1। नंबर 2, मिनी डैम्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन जो इस्लाहात की पहले KP में 2013 से 2018 तक की, उसमें पुलिस की रिफॉर्म्स थे, हेल्थ में रिफॉर्म्स थे, एजुकेशन में रिफॉर्म्स थे, रेवेन्यू में रिफॉर्म्स थे। इनकी मिसालें जो हैं वो दी जाती रही। फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत आई, नहीं सर, KPK से आप KPK में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, वो सारी ANP के दौर में बनी सर। तहरीक इंसाफ ने एक भी यूनिवर्सिटी 10 साल हुकूमत की वहाँ पे, 9 साल हुकूमत की तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे। 9 साल में देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सिटी। पहली बात नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आप मेरे अपने होम टाउन लकी मरवत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूनिवर्सिटी बनाई, फिर उन्होंने खरक में बनाई, कुआट में बनाई। ये किसी ने आपको गलत फीड किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब मरकज़ में हुकूमत आई, आप ये न भूलें कि 2-2.25 साल तक पाकिस्तान के दौरे इमरान खान के दौरे हुकूमत में दुनिया भर में कोरोना था, और कोरोना ने जो है दुनिया भर की इकानमीज़ को बड़ा सीरियसली डैमेज किया। उन हालात में पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल का इशू था। खान साहब ने कोरोना को जिस अंदाज में फ़ाइट किया, और कोरोना के दौरान जो हैं ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमन क्राइसिस पैदा होने थे, माशी बदहाली जो हैं उसको एवॉइड किया, गरीब मज़दूर को मज़दूरी के मौक़े उन 10 सालात में फ़राहम किए,
और पाकिस्तान की कोरोना के हवाले से फ़ाइट को जो है इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया। फिर खान के दौर में ही लंगर खाने कायम हुए। खान के दौर में हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन, ख़ुसूसन हायर एजुकेशन पे जो तवज्जो दी गई वो इससे पहले किसी दौर हुकूमत में नहीं दी गई थी। 3.5 साल के दौर हुकूमत में अगर कोरोना के 2 साल माइनस कर लें तो हमारे पास तो उससे भी कम 1.5 साल बचा दी। ठीक है, जो मियाद पीडीएम, बिल्कुल ठीक है मियां साहब। तो 16 महीने पीडीएम को दिए गए। तो आप इस हवाले से हमारी कारकर्दगी का जो है जायजा आप कंपैरिजन कर लें पीडीएम की हुकूमत के साथ। 1.5 साल हमारी हुकूमत थी और 1.5 साल नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं है। तो अच्छा तो ये था कि वो कहते कि सबको लेवल प्लेइंग मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी एतराज़ है, तहरीक इंसाफ का तो खैर मतलब उनके बारे में तो उर्दू लुगत में अब लफ्ज़ ही नहीं है जो मैं टीवी स्क्रीन पे पैमरा के रूल्स के मुताबिक बोल सकूं। लेवल प्लेइंग की बात करते ताकि सियासी इस्तेहकाम की तरफ एक कदम बढ़ता, वो भी उन्होंने नहीं कहा। अब परफॉर्मेंस की बात है जहाँ उन्होंने भाई वहाँ शेर अफजल साहब ने भी जो कारकर्दगी है तहरीक इंसाफ की कि रिफॉर्म्स पे काफ़ी उन्होंने काम किया और वो नज़र भी आया। मेरे ख्याल में निशानदेही करें कि कौन सी सियासी जमात ये कह रही है कि हमें फ़लाँ किस्म की जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। मेरे ख्याल में तो तमाम सियासी जमातों के लिए ओपन माहौल है। हर सियासी जमात अपनी कैंपेन चला सकती है, हर सियासी जमात का अपनी कैंपेन चला भी रही है, ये हर सियासी जमात का हक है। और तहरीक इंसाफ वालों को एतराज़ है, शेर साहब आपको कुछ रेफरेंस दे सकेंगे? हाँ। वो उनको मतलब उस तरह जिस तरह इनको तो फैसिलिटेट किया जा रहा है ना बाकायदा। ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना, ये तो एक एंकर का, एक मीडिया का सवाल है या एतराज़ है या एक उसका इल्ज़ाम है। आप बताएं कि फलां जगह के ऊपर किसी सियासी जमात को, मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को या किसी ने किसी को जो है वो फैसिलिटेट किया? क्या फैसिलिटेट किया? वो अपने कारकुन जो हैं वो अपनी मर्जी से इकट्ठे करके लेके आए, अपने फंड से इकट्ठे लेके आए हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। हमारा मुल्क जो है वो किसी भी किस्म की सियासी नुकसान का जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता। उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। साहब बैठे, इनका फार्म हाउस गिरा दिया गया, उनको मौका नहीं दिया। अगर वो गलत बना होगा तो गिराना चाहिए ना। गिराना तो फिर बहुत सारी चीजें गलत बनी वो भी गिरानी चाहिए। इसमें क्या बात कर रहे हैं? शेर अफजल ही क्यों? ना सबकी गिरानी चाहिए। उनके साथ तहरीक इंसाफ वो सबकी गिरानी चाहिए। अपना घर गिराया जाएगा तो तब आपको एहसास होगा। नहीं 10 साल पहले मेरा घर बना था, आप कहते हैं गिराया जाना चाहिए था। शेर अफजल साहब ये जाती उम्र का गेट गिराते वक्त इमरान खान को सोचना चाहिए था। ये जावेद हाशमी की बेटी का घर गिराते वक्त इमरान खान को सोचना चाहिए था। जितना जुल्म इमरान खान ने अपने दौर में आप कह रहे हैं कि उन्होंने सियासी इंतकाम बना, उतना भी नहीं हुआ। पूरा घर कुछ भी नहीं हुआ। एक बंदा बैठा है हमारे साथ, मियां साहब एक बंदा बैठा है ना शेर अफजल, उसको गिरा दिया गया ना घर। तो इन्होंने भी तो गिराया ना, तो इनके साथ हो गया। बर्दाश्त करें, नहीं तो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है। ये किस तरह की सियासत है कि आप इंतकाम की सियासत इन्होंने भी तो की ना, हो गया माजी ना। अब तो बड़ेपन का ये लेवल प्लेइंग है ना। ये लेवल प्लेइंग नहीं है ना। इनको अपने गुनाहों की सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। ये इनको तभी अकल आएगी, ये पीटीआई वालों को अकल तब आएगी कि सियासत में जब ये इक़्तिदार में अगर मुस्तकबिल में कभी ये आए तो ये अपने मुखालफिन के घरों को, उनकी बेटियों को, उनको ना गिराएं, किसी की माँ बहन को अस्पताल से उठा के जेल में ना डालें। ये इनकी सियासी तरबियत हो रही है। ये इनके साथ इंतकाम कोई नहीं हो रहा। ये इंतकाम ही हो रहा है। ये इंतकाम नहीं है, ये इनकी सियासी तरबियत है। अगर आप इनके साथ ये सलूक नहीं करेंगे तो ये कल को फिर इक़्तिदार में आएंगे, किसी की माँ बहन को अस्पताल से उठाकर जेल में भिजवाएंगे, किसी की बेटी का घर गिराएंगे। सर हो गया ना। आज तो मियां नवाज शरीफ ने जब ये कहा कि मैं दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं है, तो फिर होना तो ये चाहिए था कि वो लेवल प्लेइंग की बात करते कि भाई तहरीक इंसाफ वाले कल यहाँ जलसा करना चाहते हैं तो उनको भी करें। अगर तहरीक इंसाफ वाले जलसा करना चाहते हैं, जो रियासत के कवानीन है आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग है? बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी। शेर अफजल साहब, तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग पर बहुत एतराज उठाती है, आपने भी कई दफा कहा, क्या वाकई लेवल प्लेइंग है आपके लिए भी उतनी जितनी नून लीग के लिए और नवाज शरीफ के लिए है? सर मैं शोर नहीं मचाऊंगा, मैं दलील और मंतक से बात करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे लीडर जेलों में हैं। 9 मई किया उन्होंने, पाकिस्तान के फौज के ऊपर हमला किया है। रोजाना किसी को ये गिरफ्तार करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जरा प्लीज मुझे अब बोलने दें।
या गिरफ्तार होते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए जाते हैं, ना करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको कहे वो तो हकीकी आजादी लेने निकले, उन्हें कहे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो। बोलने देना, शेर अफजल साहब को बोलने दें। आप जरा मुझे बोलने दें जी। बात ये है कि मैं खुद करग जा रहा था, एक जलसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखा था, उसी दिन हैदर होती साहब का भी जलसा था। हुकाम से हमने इल्तिजा की कि हमें जलसा करने दिया जाए, उन्होंने कहा जी कि पुलिस नफरी कम है और इस वजह से तो हमने शार से अलहदा रख दिया। और जब वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पहुंचे तो सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले पहले मौजूद थे, टीयर गैस हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई। ये कब का वाक़या? मलाकंड में हमारे वर्कर कन्वेंशन पे गोलियां चलाई गई। हम पाकिस्तान में बबांगेदा हल कहता हूं, अगर मियां साहब समझते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है, एक जगह में बता दें जहां हम जलसा कर सके, न पाकिस्तान में हम अपना झंडा तक बाहर नहीं ले जा सकते हैं। 10 अफराद उस दिन मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने घर में बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये गैर कानूनी मीटिंग हुई है, उस पर 144 का पर्चा कर दिया। कुरान के ऊपर हल्फ उठा के हजारों के 10 अफराद FIR हुए हैं। शेर अफजल मरवत साहब कुरान के ऊपर हल्फ उठा के गए कि वो 10 अफराद थे। उठाए कुरान पे हल्फ, खुदा का नाम है यार, इतना झूठ ना बोले। बात कर रहे हैं कुरान पे हल्फ उठाते हैं, इस तरह बात करते हैं, कुरान पे हल्फ उठाते हैं कि वो 10 बंदे थे। आप मुझे जरा प्लीज बात नहीं ऐसे ना करें, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपके झूठ बोलने की वजह से आज जो है ना वो आप सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप कह रहे हैं कि मियां साहब अब 1 मिनट दे दें मतलब शेर साहब को। शेर साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स, टाइम खत्म हो रहा है। शेर साहब यार मैं ये तो जहालत से बात कर रहे हैं, झूठ जहालत की बात, आप झूठ बोल रहे हैं सरेआम बैठ के, सरेआम बैठ के आप कहते हैं हम सरेआम झूठ बोलते रहे, आपको कोई बंदा जवाब ही नहीं। पाकिस्तान आज इस हालात में यार शेर अफजल साहब को, शेर साहब को खामोशी इख्तियार करने की वजह से पहुंचा। शेर साहब को दे दो 30 सेकंड जल्दी से। शेर साहब को 30 दे दो ना, शेर साहब को जल्दी से यार। मियां साहब आप इस तरह करें, मेरे साथ बैठ जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपको भी अफनान वाली थेरेपी दरकार है। नहीं दिस इज अनफेयर। जिस दिन आपका दिल करे मेरी जान आ जाना। वो अफनान ने तुम्हें वैसे जाने दिया था, मैं वैसे नहीं जाने दूंगा। नहीं दिस इज अनफेयर, मेरे बारे में पूछ लीजिएगा। दिस इज अनफेयर। वो अफनान तो मैं वैसे नहीं जाने दूंगा। क्लोज द प्रोग्राम, टाइम खत्म हो गया। मियां साहब, शेर साहब, कमर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।